नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका भी जताई गई है। यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बनाने पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। इच्छुक लोग तय समय पर आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। यूपी सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र परिवारों को बेटी के विवाह पर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह राशि 51,000 रुपए थी। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गंगा यमुना का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। प्रशासन ने चेतावनी जारी रखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और राहत कार्य जारी है। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती करने के लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को आसान और किफायती बनाया है। सब्सिडी बढ़ाई गई है, जिससे कम खर्च में सोलर लग सकेगा। इससे बिजली बिल में बड़ी बचत होगी और लोगों को सस्ती व हरित ऊर्जा मिलेगी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। हर बस स्टॉप पर बैठने, पीने के पानी और डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा होगी। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। यह परियोजना यात्रियों को आरामदायक सफर और स्वच्छ परिवहन सुविधा देने के लिए है। यूपी के 20 जिलों में जन शिकायतों में बढ़ोतरी पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है। 6 जिलों के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करें। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस को जनता से संवेदनशील व्यवहार करने को कहा गया। फर्रुखाबाद में बाढ़ खतरे के चलते लोग खुद ही मकान तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कानपुर में 14 साल बाद बैराज ओवरफ्लो हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है और राहत बचाव टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 25 सितंबर तक कृषि यंत्रों और सब्सिडी वाले उपकरणों की बुकिंग कराई जा सकती है। समय पर बुकिंग करने वाले किसानों को रियायत दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन पर भी खास जोर रहेगा। यूपी पुलिस का अभियान तेज है। प्रयागराज से गोंडा तक हुई मुठभेड़ों में कई बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, कुछ घायल भी हुए। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में बदल दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज करना होगा, फिर बिजली मिल सकेगी। बकायेदारों की बिजली बिना नोटिस काटने की व्यवस्था खत्म होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और बिलिंग विवाद कम करने के लिए उठाया गया है। योगी सरकार ने आवास योजना के तहत 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे यूपी के करीब 2.5 लाख लोगों को अपना पक्का घर मिलेगा। गरीब और बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को आवास सुविधा देकर जीवन स्तर सुधारा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। साथ ही जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए। पात्र किसानों को सीधे खाते में राशि मिलेगी। समय पर सत्यापन न होने पर किस्त रुक सकती है, इसलिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में सरकारी फ्लैट खरीदने का सुनहरा मौका है। निर्धारित समय में आवेदन और भुगतान करने पर खरीदारों को 5% तक की छूट मिलेगी। सरकार ने किफायती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए हैं। 60 दिन में प्रक्रिया पूरी करने पर फायदा मिलेगा। जल्दी बुकिंग करने की सलाह दी गई है। यूपी में कई किसानों के लिए चकबंदी सिरदर्द बन गई है। भूमि बंटवारे और रिकॉर्ड अपडेट में देरी से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान विभाग से शीघ्र समाधान और डिजिटल रिकॉर्ड सुधार की मांग कर रहे हैं। जैविक उत्पाद बनाने की तकनीकी विधियां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करती हैं। इनमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, गोबर खाद और नियम आधारित कीटनाशक का प्रयोग शामिल है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, फसल को सुरक्षित रखती है और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करती है।
उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है। 22 कैरेट सोना अब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 महीनों में सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई घोषणा की है, जिससे राज्य के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह फैसला उनके भत्तों, वेतन या सुविधाओं से जुड़ा हो सकता है, जिससे शिक्षकों का मनोबल और काम करने की प्रेरणा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सस्ते और आसान शर्तों वाले घर बनाने या खरीदने के लिए योजना की घोषणा की है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग अपने सपनों का घर आसानी से हासिल कर सकेंगे, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा और आवासीय सुरक्षा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने होम स्टे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत घर में होम स्टे बनाने वाले निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने और पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सेवा पर्व 2025 के तहत 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। हर नागरिक इसमें योगदान देकर प्रदेश को हरा भरा बनाने में सहयोग कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए 5500 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया है। इस योजना के तहत एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आंकड़ों और कैलकुलेशन के अनुसार डीए में 3% की बढ़ोतरी तय हुई है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगी और उन्हें इस दिन से लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में सुधार होगा। गोरखपुर होकर समस्तीपुर से नागपुर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इससे त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए घर आना और वापस जाना आसान होगा। लोगों को लंबी यात्राओं में सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ के समय यात्रा कम तनावपूर्ण बनेगी। भक्तों के लिए खुशी की खबर है कि कात्यायनी देवी मंदिर के द्वार आज शाम 5 बजे से खोल दिए जाएंगे। वहीं वृंदावन के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने राहत और सुरक्षा इंतजाम तेज कर दिए हैं। गोरखपुर के रास्ते एक और अमृत भारत ट्रेन चलाने का उपहार मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, यात्रा का समय घटेगा और गोरखपुर समेत अन्य क्षेत्रों का कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलने जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस योजना से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवासीय सुरक्षा मिलेगी, जीवन स्तर सुधरेगा और प्रदेश में घर बनाने की सुविधा बढ़ेगी। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा मुनाफा कमाने वाली खेती का तरीका अब सामने आया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके जरिए किसान कम निवेश में अधिक उत्पादन और अच्छी आय हासिल कर सकते हैं। यह नई खेती किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी। यूपी के ग्रामीणों में हलचल मची थी कि रात के समय आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच के बाद स्पष्ट किया कि ड्रोन का उड़ाना सुरक्षित और नियमानुसार था। ग्रामीणों की चिंताएं दूर हो गईं और अब वे निश्चिंत हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। यदि बच्चे का आधार अपडेट नहीं है तो उन्हें कई लाभ जैसे छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के फायदे नहीं मिल पाएंगे। स्कूल में भी दस्तावेज न होने पर दाखिला या अन्य प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है। यूपी में इस माह एक जिले के लगभग 1,25,000 लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। प्रशासन ने यह कदम राशन वितरण में सुधार और सही लाभार्थियों तक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकारी सहायता विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। यूपी के एक जिले को वायु प्रदूषण कम करने के लिए 14 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट मिलेगा। इस राशि से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। काम में तकनीकी उपकरण और निगरानी प्रणाली भी शामिल होगी। उत्तर
उत्तर प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों के लिए पेंशन क्लेम का रास्ता बंद। राज्य सरकार ने नया अध्यादेश पारित किया जिसके तहत केवल नियमित कर्मचारियों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। अस्थायी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अब पेंशन योजना में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में नई जनगणना के बाद शहरी सीमा का विस्तार होगा। विभिन्न प्रशासनिक और स्थानीय निकायों के बीच इस पर सहमति बन गई है। इससे नगर क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा और विकास योजनाओं, अधोसंरचना तथा शहरी सुविधाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा। गोरखपुर में बारिश से लोगों को गर्मी और धूल से राहत मिली। वहीं आगरा और कानपुर में अब भी बारिश का इंतजार जारी है, जिससे यहां के लोग राहत के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य उपचार का प्रस्ताव तैयार किया है। यह योजना बेसिक और माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षकों पर लागू होगी। अब वे अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज करवा सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में आसानी बढ़ेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि ज्ञान सत्र भी होंगे। विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और व्यापारियों को नई तकनीक, बाजार रणनीति और इनोवेशन के बारे में जानकारी देंगे। इससे प्रतिभागियों को व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा। 6 राज्यों के कर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई। उन पर पान मसाला कंपनियों के साथ सांठगांठ कर लाभ लेने का आरोप है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कदम उठाए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल में जारी बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में आते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। योगी सरकार के हालिया फैसले से बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुश हुई। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता और दलित समुदाय के हित में एक सकारात्मक कदम है। उनके अनुसार इससे समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित होगा। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाए। इससे किसानों को अधिक आरण और सुरक्षा मिलेगी। राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद बढ़ाई है। अब राज्य के पात्र परिवारों को बेटी विवाह पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को सशक्त बनाने और विवाह खर्च कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने मीटर की दरों में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और बिजली के बिल के साथ साथ कनेक्शन लागत भी अधिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। उनके दौरे के दौरान करीब 6 घंटे तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होगा। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा में सावधानी बरतें। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से गैर कृषक और ऐसे लोग शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि जमीन सही हाथों में पहुंचे और कृषि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। मीटर के रेट में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर नए कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यूपी की सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें हर महीने पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवनयापन में सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी। नई सैलरी का असर अक्टूबर माह से लागू होगा। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की सही जांच, कानूनी स्वामित्व, जोनिंग नियम, भूमि पंजी और खसरा खतियान, भूमि का भौतिक सत्यापन, बकाया करों की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता अवश्य सुनिश्चित करें। यह सभी कदम भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचाते हैं। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाए। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है।
गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।